आवाज आ रही है बच्चे? ओके, तो सबसे पहले न्यूमरेटर इसको प्रूफ करना है। इसमें न्यूमरेटर को सेटल करते हैं। तो न्यूमरेटर में देखो cos 4x है प्लस 5 cos 4x है। यहां पे देखो 5 cos 4x को साथ रख लो, यहां पे बच जाएगा 10 cos 2x प्लस 10। अब देखो बच्चे न्यूमेरेटर में काम करते हैं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 प्लस 4x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू ऐसे पहले लिख लो cos 4x प्लस cos 2x प्लस 10 इंटू cos 2x प्लस 1। अब देखो बच्चे ये हो गया 2 cos 5x cos 2x प्लस 5 इंटू 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर x। अब देखो बच्चे ये आया 2 cos 5x इंटू cos x, यहां आया 10 cos 3x इंटू cos x, है ना, और यहां आया 20 cos स्क्वायर x। अब देखो बच्चे 2 cos x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा cos 5x प्लस 10 cos 3x, ना 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखो बच्चे न्यूमेरेटर आ गया, पहले लिख लो, लिख लो बच्चे अल्लाह अकबर। बिठा दो बच्चे। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, 6 cos 4x को दो पार्ट में तोड़ दिए, फिर 15 cos 2x को 5 प्लस 10 में तोड़ दिए, 6 को 5 प्लस 1 और 15 को 5 प्लस 10। कोई बात नहीं, तो दूसरे दिन कर लेंगे।
मिटा दो बच्चे। रुद्र गुप्ता। तो ये बात समझ आ गई। अब क्या कहानी है, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरेटर को लेके चले, न्यूमेरेटर को लेके चले। तो इसके जगह पे मैंने लिखा 2 cos x कॉमन cos 5x प्लस 6 5 cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे, वही चीज cos 5x 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आई, 2 cos x। प्रूफ हुआ बच्चे, जल्दी लिखो। लिख लिया बच्चे? मिटा दूं? अगला सवाल है, इफ 10x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय a 10x प्लस बीटा डिवाइडेड बाय b 10x प्लस गामा divided by c, prove that a plus b by a minus b sin square alpha minus beta b plus c by b minus c beta minus gamma c plus a by c minus a sin स्क्वायर गामा माइनस अल्फा का सम 0 होगा। तो देखो बच्चे, जब इस टाइप के सवाल में हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले इसको एक साथ लिए 10x प्लस अल्फा बाय 10x प्लस बीटा, ये b है। अब देखो बच्चे, 10x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 10x प्लस बीटा a बाय b हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत है बच्चे? यहां तक में किसी को दिक्कत? इसके बाद लगाएंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होगा? 10x प्लस अल्फा 10x प्लस बीटा 10x प्लस अल्फा 10x प्लस बीटा a प्लस b बाय a माइनस b। यहां तक में किसी को दिक्कत है बच्चे? यहां तक में किसी को दिक्कत है बच्चे?
1c अब देखो एक फार्मूला जानता है tan a प्लस बी बाय tan a माइनस बी। एक फार्मूला तुम लोग को पता होगा tan a प्लस tan b बाय tan a माइनस tan b sin a प्लस b बाय sin a माइनस b। tan a प्लस b बाय tan a माइनस b sin a प्लस b बाय sin a माइनस b होता है। तो उस फार्मूले से sin a प्लस b बाय sin a माइनस b हो गया a प्लस b बाय a माइनस। तो यहां से आ गया बच्चे क्या, यहां से क्या, कुछ भी नहीं, यहां से आ गया साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a प्लस b बाय a माइनस b साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां तक निकालो और लिखो बच्चे। देश का सिलेबस सेवंथ एक्सरसाइज ओनली 7। अक्षत गुप्ता आया है और जो लड़का उस दिन ये क्या कर रहा था, गाली बक रहा था, वो आया है। हाँ बैंक जी कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि जो एलएचएस में काम करते हैं वही आरएचएस में करते हैं। देखो 1/2 है 2/4 के बराबर, तो कंपोनेंटो कहता है 1 प्लस 2/2 2 प्लस 4/4 के बराबर होगा। देखो 3/2 और ये भी 6/4 यानी 3/2। और डिविडेंडो कहता है 1/2 माइनस 1 1/2/4 माइनस 1 2 के बराबर होगा। मतलब जो काम इधर कर रहे हैं न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में करना है। मतलब नीचे ऊपर में जोड़े और नीचे में ऊपर घटाए, तो जो काम यहाँ, तो देखो ये इसमें लगा रहे हैं ना, तो सीधी जब लगाए तो देखो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़े, वही एलएचएस में दिए तो वही आरएचएस में किए, फिर घटाए तो वही आरएचएस में किए। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये 8th क्लास का है, तुमको रेशियो प्रोपोर्शन 8-7 में कभी पढ़ते होंगे, उसी में आता है रेशियो प्रोपोर्शन में। चलो लिख लिया बच्चे इतना दूर। अब देखो बच्चे इसको मिटाने के बाद, अब देखो बच्चे लिख लिया, तो इसको मिटाने के बाद यहां देखो क्या हो गया,
अभी हमारे पास tan x प्लस अल्फा बाय ए, tan x प्लस बीटा बाय बी और tan x प्लस गामा बाय सी, ये कहानी था। ध्यान से समझना इस कंडीशन को। तो जब मैंने tan x प्लस अल्फा बाय ए और tan x प्लस बीटा बाय बी को सॉल्व किया तो इससे हमें मिला sin 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a प्लस बी बाय a माइनस बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहां तक समझो। फिर हमने क्या किया, एक स्लॉट ये हो गया कि इसको यूज करने से ये निकला। सिमिलरली हम लोग दूसरे रिलेशन को यूज करते हैं, वो है tan x प्लस गामा बाय सी। तो इसको यूज करेंगे तो आएगा 2x प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b माइनस सी इंटू साइन बीटा माइनस गामा। अब देखो बच्चे, जब हम तीसरे कंडीशन को यूज करेंगे, तीसरा कंडीशन क्या है बच्चे, इसको और इसको इक्वेट करते हैं। तो जब हम तीसरे कंडीशन को यूज करेंगे तो वो कंडीशन है tan x प्लस गामा बाय सी tan x प्लस अल्फा बाय ए। तो यहां से मिलेगा sin 2x प्लस गामा प्लस अल्फा a प्लस सी बाय सी माइनस ए साइन गामा माइनस अल्फा। तो ये तीन कंडीशन आएगा, जैसे इससे हमने निकाले उसी तरह इन दोनों से सिमिलरली आएगा, उसी तरह इनसे और इनसे आएगा। ये तीन केस सबको समझ आ गया बच्चे? तीन केस समझ आ गया तो तीनों को लिखो। जल्दी लिखो बच्चे। संशय लघु लिख लिया? मिटा दूं? ओके, यहां देखो बच्चे, अब इसको मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं और इसको भी मिटा देता हूं और इसको भी मिटाता हूं। अभी जो जो चीज मेरे पास है उसको लिखता हूं। देखो बच्चे, पहला है 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी बाय a माइनस बी साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो बच्चे, तो ये मिटा दिए, ये भी। हाँ, जरा गौर फरमाना, ये भी मिटा दिए। अब हमें क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी बाय a माइनस बी
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब देखो बच्चे, यहां पे हमने 2/2 लगा दिया। 2 साइन ए साइन बी क्या होगा बच्चे? हाफ कॉस 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। नो डिवाइडेड बाय नहीं, ऐसे। और माइनस कॉस 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये होगा a प्लस बी बाय a माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब देखो बच्चे, अल्फा कट गया, बीटा कट गया, हाफ कॉस 2 इंटू या 2x प्लस 2 बीटा माइनस कॉस 2x प्लस 2 अल्फा, ये हो गया a प्लस बी बाय a माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। चलो यहां तक समझ गया बच्चे? तो लिखो जल्दी। लिख लिया बच्चे? थर्ड स्टेप में बच्चे 2 साइन ए साइन बी लगाए हैं। 2 साइन ए साइन बी होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। लिख लिया बच्चे? संशय लिख लिया बच्चे? तो देखो बच्चे, यहां पे हमने क्या देखा? a प्लस बी बाई ए माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हमारा हो गया हाफ cos 2x प्लस 2 बीटा cos 2x प्लस 2 अल्फा। ये आया, देखो यहां मिटा दो नीचे। अब इसी तरह से दूसरा जो हमने इक्वेशन निकाले थे सिमिलरली, वो भी ऐसा ही कुछ देगा। तो वहां पे आएगा b प्लस सी बाई बी माइनस सी साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा हाफ cos 2x प्लस 2 गामा cos 2x प्लस 2 बीटा।
इसी तरह से c प्लस ए बाई सी माइनस ए साइन स्क्वायर गामा माइनस अल्फा हाफ कॉस 2x प्लस 2 अल्फा माइनस कॉस 2x प्लस 2 गामा। अब जब जोड़ेंगे इन तीनों को तो क्या आएगा बच्चे, a प्लस बी बाई ए माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा b प्लस सी बाई बी माइनस सी साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा c प्लस ए बाई सी माइनस ए साइन स्क्वायर गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। जल्दी लिखो। कोई बच्चा है जिसे ये समझ में नहीं आया? अरे बार ठीक। गुलेरिया, ये अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन? समझ गया तो? चलो जल्दी छपाई कर दो जो नहीं समझा वरना। अक्षत गुप्ता आज लगता है नहीं आया है। लिख लिया बच्चे? वंशिका पूरी लिख लिया? क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, बच्चा देख लेना। हम लिखे थे, तुम उस समय कहाँ थे? क्वेश्चन भी नहीं लिखते हो, बाद में कहते हो हमको लिखो। यार ये कौन सा मजाक है? अब हम दूसरा क्वेश्चन पता है, यही क्वेश्चन बार बार लिखते रहे साइक्लिक ऑर्डर में। क्वेश्चन हम लिख के ही बनाते हैं। पहले हमने क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद बनाना शुरू किया। बच्चे पहले ध्यान दिया करो, ऐसा नहीं भूल गया फिर क्वेश्चन हम लिखोगे। बच्चे एक सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है गुलेरिया। इफ साइन y प्लस जेड माइनस एक्स कोमा साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई कोमा साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड आर इन AP, prove that tan x, tan y, tan z are also in AP। ये भी AP में है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चे इस सवाल को ऐसे बनाते हैं। पहले समझो, इफ A, B, C are in AP, then क्या होता है, B माइनस C इज इक्वल टू, देखो A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस C। कॉमन डिफरेंस बराबर होता है,
तो ये 10th क्लास में पढ़े थे, हमें वही कहानी यहाँ पे यूज करना है। साइन y प्लस जेड माइनस एक्स, साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। एपी में है तो फर्स्ट दोनों का डिफरेंस सेकंड और थर्ड का डिफरेंस बराबर होगा। अब साइन सी माइनस साइन डी यहां पे लगा दो, क्या होगा देखो बच्चे, 2 साइन सी वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड और माइनस ना, माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 into cos y plus z minus x plus z plus x minus y by 2 is equal to 2 sin z plus x minus y plus z by 2 into cos z plus x minus y plus y minus z by 2। अब देखो बच्चे, ये z, ये z, ये y, ये हाँ, ये z z, यहां से ये x और ये x, और यहां से ये x और ये x कैंसिल, और यहां से ये y और ये y। अब देखो बच्चे, ये आया 2 साइन, देखो बच्चे y माइनस एक्स कॉस, यहां देखो जेड कॉस जेड आ गया, ये भी कट गया, कॉस जेड इज इक्वल टू, यहां देखो 2 साइन, 2 भी कट गया ना, तो साइन जेड माइनस वाई इंटू कॉस जेड कैंसिल, कॉस एक्स। तो अब देखो बच्चे, यहां तक लिखो और यहां तक में जिसको समस्या है बताओ, यहां तक लिखो बच्चे पहले। पहले लिख लो बच्चे एक बार। बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए एबीसी यदि एपी में है तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी होगा। क्वेश्चन में कहता है साइन ऑफ दिस साइन ऑफ दिस साइन ऑफ दिस आर एपी, तो फर्स्ट दो को घटाए इज इक्वल टू लिख दिए सेकंड दो का डिफरेंस। हाँ, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस बराबर है सेकंड और थर्ड के डिफरेंस के। फिर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला दोनों साइड लगाए और उसके बाद आगे बढ़े, कैलकुलेट किए। तो यहां तक सब लोग मसले को लेकर के आओ।
लिख लिया बच्चे यहां तक? मिटा दूं? समझ बच्चे देखो, एबीसी यदि एपी में है तो इसका मतलब इस दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इस दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बराबर हो। कहता है कि ये और ये एपी में है, यानी इसका और इसका डिफरेंस बराबर होगा इसके इसके। यहां लिख दिए। अब यहां साइन सी माइनस साइन डी लगाए तो देखो सी माइनस डी बाई टू और सी प्लस डी बाई टू, वही काम उधर किए। बाद बाकी कैलकुलेशन समझ आया बच्चे? मिटा दो तब? मिटा दो बच्चे हर्षदीप कौर? देखो अब सवाल ये है, जो हमें अभी तक मालूमात हुआ है वो है क्या? देखो क्या, साइन y माइनस एक्स को खोल दो। साइन y cos x माइनस cos y sin x इंटू cos z इज इक्वल टू, देखो इसको फॉर्मूले से खोल दिए। अब इसको भी साइन y cos साइन z ना, साइन z cos y माइनस cos z sin y इंटू cos x। अब देखो बच्चे, sin y cos x cos z माइनस cos y cos z sin x इज इक्वल टू sin z cos y cos x माइनस cos x cos z sin y। यहां तक आ गया बच्चे? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? संशय लेंगे? किसी को कोई समस्या? अब देखो, डिवाइड बोथ साइड बाय cos x cos y cos z। cos x cos y cos z से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो क्या होगा? sin y cos x cos z divided by cos x cos y cos z minus cos y cos z sin x divided by cos y cos z sin z cos y cos x divided by cos z cos y cos x minus cos x cos z sin y divided by cos x cos y cos z। यहां तक आने के बाद काट दो ये cos x, cos x cos z। यहां पे देखो cos y cos z cos x cos z। यहां पे देखो sin cos y cos x cos y cos x। यहां पे देखो cos x cos x cos z cos z। तो क्या बचा? ये देखो sin y by cos y क्या बचा बच्चे? tan y। यहां बचा tan x, यहां बचा tan z, यहां बचा tan x tan y। तो since this therefore tan x tan y tan z are in AP। सब लोग समझ गया बच्चे? संशय लेंगे?
कृष्णलाल वेद, अक्षत गुप्ता, रुद्रा भगत, डिवाइड करने से ही 10 में कन्वर्ट होगा। समझे हार्दिक मियां? कोविड-19, तन्मय कुमार, cos y cos z cos x से डिवाइड करेंगे तो 10x में आएगा। प्रैक्टिस करोगे कुछ समझ में आ जाएगा। दो चार बार इस टाइप का सवाल बनाओ, खुद समझ में आने लगेगा कि क्या करना है। बच्चे समझ गए? सब लोग लिख लिया? मिटा दो बच्चे। अल्लाह a sin x, b sin x plus 2 pi by 3, c sin x plus 4 pi by 3, prove that ab plus bc plus ca 0 है। देखो बच्चे, इस टाइप के सवाल में जब भी तीन चीजें बराबर हों तो मान लिए कि ये तीनों चीज किसके बराबर है? एक कांस्टेंट लैम्डा के बराबर है। मान लो हमको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0। अब देखो, लेट अस अस्यूम जब भी तीन बातें चार बातें इस तरह से बराबर है, यानी वो एक किसी कांस्टेंट के बराबर है, दैट इज लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन एक्स आएगा लैम्डा बाय साइन एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 आएगा लैम्डा बाय बी, और साइन एक्स प्लस 4 पाई बाय 3 आएगा लैम्डा बाय सी। अब देखो, इन दोनों को तीनों को जोड़ दो तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन एक्स प्लस 4 पाई बाय 3 है ना बच्चे? क्या हो गया? लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय बी, लैम्डा बाय सी। संशय लेंगे लैम्डा क्यों लिए? क्योंकि तीन चीजें बराबर है आपस में, तो किसी चीज के बराबर जरूर होगा, तो उसको लैम्डा एज्यूम करते हैं। अब देखो, इस दोनों में साइन सी प्लस साइन बी लगा, तो यहां साइन एक्स है, यहां हो जाएगा 2 साइन सी 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स प्लस 4 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 cos x plus 4 pi by 3 minus x minus 2 pi by 3 divided by 2, और यहां लैम्डा 1 by a 1 by b 1 by c। अब देखो बच्चे, यहां से आएगा साइन x प्लस 2 साइन x प्लस, है ना? देखो 2x हो गया, और ये 6 पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 2 है तो x प्लस पाई cos, यहां देखो x कैंसिल 2 पाई बाय 3 बाय 2 तो पाई बाय 3 इज इक्वल टू लैम्डा बाय abc
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझे बच्चे? जब यहां पे आ गया तो उसके बाद इसको लिखेंगे साइन एक्स, यहां साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन एक्स cos पाई बाय 3 1 बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय एबीसी, AB प्लस BC प्लस CA। अब देखो बच्चे ये 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, इधर आ गया 0, तो AB प्लस BC प्लस CA क्या आ गया बच्चे? 0 आ गया। सब लोग समझ गए बच्चे? वन नहीं, मतलब एबीसी को इक्वल नहीं कर सकते, एबीसी कुछ भी हो सकता है बच्चे, नॉट टू बी ऑल आर इक्वल। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा देर पहले तो बोल रहा था बच्चा तो कि आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा है, अब हल्ला कर रहा है कि आवाज बड़े दूर से आ रहा है। अब आवाज ठीक है? लास्ट स्टेप में साइन एक्स प्लस पाई है, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन पाई प्लस एक्स को माइनस साइन एक्स लिखे, साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2, उसकी वैल्यू डाली हमने, तो 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स से कैंसिल हो गया, एलएचएस में 0 आ गया, फिर आरएचएस से डेल्टा बाय एबीसी को उधर एलएचएस में ले जाओ, तो एबी प्लस बीसी प्लस ये 0 आ जाएगा। पांचवें स्टेप में बच्चे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाए हैं, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सब लोग लिख लिया बच्चे? रणदीप गुलेरिया, संशय लेंगे? कोविड-19 बन गया, मिटा दूं बच्चे? अब देखो बच्चे, इसके बाद एक सवाल है, इफ साइन एक्स प्लस अल्फा बाय
cos x minus alpha 1 minus m by 1 plus m. Prove that tan pi by 4 minus x tan pi by 4 minus alpha m है। अब देखो बच्चे, हम लोग जो प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं, ये ले आए। तो tan pi by 4 minus x into tan pi by 4 plus ये m by 1 है और यहां भी 1 लिख, समझे बच्चे? अब देखो 1 प्लस 10 बाय कंपोनेंट दो एंड डिविडेंड दो बाय सी एंड डी, क्या हो गया 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा 1 माइनस नीचे 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा 1 प्लस m बाय 1 माइनस m, ये आ गया। बच्चे एक फार्मूला तुम लोग पढ़ा है 1 प्लस tan a tan b बाय 1 माइनस tan a tan b cos a माइनस b बाय cos a प्लस b, ये फार्मूले पढ़े हो तो देखो बच्चे ये क्या आ जाएगा cos a पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस प्लस अल्फा बाय cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय cos 1 प्लस tan b बाय 1, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m बाय 1 माइनस m। अब देखो ये पाई बाय 4 कैंसिल, तो यहां से आया बच्चे cos x माइनस अल्फा, कुछ गड़बड़ है, 1 प्लस tan a tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, एक m है और 1 प्लस tan a tan b हो गया cos a माइनस b बाय cos a प्लस b, सही है। और o 1 प्लस m बाय 1 माइनस m, यहाँ वो जी 1 माइनस m बाय 1 प्लस m sin x प्लस अल्फा और cos x माइनस अल्फा, ठीक है। tan पाई बाय 4 माइनस x tan पाई बाय 4 माइनस 1 प्लस, तो ये 1 में ऊपर जोड़े और 1 में ऊपर, तो ठीक है जोड़े प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस हाँ ठीक है ठीक है ठीक। cos x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, ये तो अलग है, ये तो फार्मूला यूज किया, और डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 2 माइनस x प्लस अल्फा, ये 1 प्लस m बाय 1 माइनस m। अब देखो बच्चे ये क्या हो गया cos x माइनस अल्फा बाय sin x प्लस अल्फा 1 प्लस m बाय 1 माइनस m, इनवर्स ले लो, तो sin x प्लस अल्फा बाय cos x माइनस अल्फा 1 माइनस m बाय 1 प्लस m, तो यही प्रूफ करना। चलो बच्चे जल्दी लिखो।
देख लिया बच्चे, cos थीटा cos माइनस थीटा दोनों बराबर होता है लड़के, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। पाई बाय 4 दो बार जुटेगा तो एक आम प्लस एक आम दो आम होता है, उसी तरह से पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 इंटू पाई बाय 4 और 2 बाय 4 हो जाएगा 1 बाय 2, तो बनेगा बच्चे पाई बाय 2। फोर्थ क्लास में हो गया है या थर्ड में प्लान मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़े वो रिपीट करके आना, रिवाइज करके बच्चे। लिख लिया बच्चे, एक क्लास और क्लास लगेगा और उसके बाद एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज 9 फिर ट्रिग्नोमेट्री कॉस में ले आएंगे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। टेस्ट में 7th एक्सरसाइज से पूछी जाएगी संडे को, एक्सरसाइज 7th का। आदि शर्मा, चलो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल। चैप्टर 10 भी है लेकिन अभी हम 9 तक ही पढ़ाएंगे बच्चे, 9 के बाद में आएंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने।